नमस्कार मित्रों, आज का टॉपिक है कि अभी तक अज्ञानियों ने ज्ञानियों पर शासन चला रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जितने भी केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार, उनका डिग्री से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, जो भी सांसद विधायक बन जाते हैं तो मंत्री तक भी बनते हैं, उनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। इतना पावर है, वो पावर हम लोग आम जनता उसको देते हैं। चुनाव के टाइम में इसका कोई मूल्यांकन नहीं करता कि कौन किस कैटेगरी के प्रत्याशी हैं, क्या उनका एजुकेशन है, उनका काम करने का तरीका क्या है, कोई आकलन नहीं करता। बस यहाँ बिहार में या देश में, बिहार में खास करके जातीय समीकरण पर चुनाव होती है और जो भी ABCD आता है उनको चुन के जनता भेज देती है। खमियाजा आम जनता को भुगतना पड़ती है, जिसके चलते आज तक से अज्ञानियों ने शासन चलाते रहे। जैसा कि आप लोग समझिए कि कभी हिंदुस्तान के किसी गांव में चाय बेचने का ठेला नहीं चलाया, वो कॉमर्स मिनिस्टर है। जिसको फाइनेंस का कोई ABCD ज्ञान नहीं, वो आज फाइनेंस मिनिस्टर है। जिसको साइंस टेक्नोलॉजी का कोई अंतर नहीं मालूम, वो साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है। जिसने जिंदगी में कभी स्कूल नहीं देखा, वो एजुकेशन मिनिस्टर बन जाता है। जिसने कभी खेत में हल नहीं चलाया, हल देखा नहीं, वो कृषि मंत्री बन जाता है। जिसने कभी चरखा भी नहीं चलाया, सूट भी नहीं खाता, वो बन जाता है टेक्सटाइल मिनिस्टर। जो जिंदगी में कभी कुछ किया नहीं, वो बन जाता है प्राइम मिनिस्टर। हम लोग को देश को पीछे जाने का और आज़ादी के बाद संघर्ष के बावजूद भी कहीं ना कहीं कमियां है, और वो कमियां हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। इसके चलते और भी समाज में गरीबी बढ़ते जाता है। जिसका जिस चीज़ में अनुभव नहीं, उसको कहीं बैठा दीजिए तो उस संस्था नहीं चल पाएगा। यही हमारे देश के कृषि व्यवस्था है, जो कि सब लोग परेशान हो रहे हैं। उसके चलते गरीबों का खमियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए आप लोग चुनाव के समय में एक्टिव रहिए कि हमारे प्रत्याशी कैसा होना चाहिए, क्या उसके पास एजुकेशन है, क्या उसका तरीका है, मैनेजमेंट क्या है, और चुनाव में वोटिंग कीजिए। तभी जाके संभवतः विकास का कुछ नया किरण दिखेगी। जय हिंद, जय भारत मित्रों, आप सभी को नमस्कार।